बच्चों, let's see this question, and the question says electron occupies the available orbital singly before pairing in any orbital. In any one orbital occurs, it is. ऑप्शंस में दिया गया है, कुछ प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं, कुछ रूल्स हमें दिए गए हैं, और क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्यूपाई करता है, पेयरिंग से पहले वो और सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई करता है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल या फिर ऐसा कौन सा रूल बोलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1 गिवन है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो उन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं, पाउली ने ऐसे भी बोला था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में है, उनका कोई ना कोई क्वांटम नंबर डिफर करेगा, मतलब उनके जो 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर है वो उनमें से एटलीस्ट एक तो डिफर करेगा। हमारे 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं n, l, m, ml या फिर ms। n is for shell, subshell, azimuthal quantum, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number या इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर। अगर सब भी सेम हो गए तो एटलीस्ट मैग्नेटिक स्पिन को तो डिफर होना चाहिए, या फिर मैग्नेटिक स्पिन भी सेम है तो ml अलग हो जाए, या फिर ये दोनों अलग, ये तीनों सेम है तो l अलग हो जाए, मतलब एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर को डिफर करना पड़ेगा। तो ये था पाउली के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं होगा। आते हैं हुंस रूल पर। तो हुंस रूल बोलता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है पहले वो किसी एक ऑर्बिटल में या किसी एक सब शेल में पहले तो सिंगली ऑक्यूपाइड, अगर ये p सब शेल है तो पहले ये सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, फिर इसकी फिलिंग स्टार्ट होगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो पहले तो सिंगली फिल्ड हुआ नहीं और पहले ही पेयरिंग स्टार्ट कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले वो पूरा सिंगली फिल्ड होगा, देन उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हुंस रूल की जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन में भी गिवन है कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे ऑर्बिटल को, उसके बाद वो पेयरिंग के लिए जाएंगे। तो यानी कि क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज हुंस रूल। चलिए और ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी इक्वेशन है डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। m इंटू v होता है मोमेंटम, मोमेंटम होता है m इंटू v। तो चेंज इन मोमेंटम की जगह मैंने m डेल्टा v लिखा, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो सकता, मास कांस्टेंट रहता है तो वेलोसिटी ही चेंज होती है। तो ये तो हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी ऑप्शन नहीं है। प्राउड्स हाइपोथेसिस, दिस इज ऑप्शन नंबर 4। सो प्राउड्स हाइपोथेसिस एटॉमिक वेट से रिलेटेड बात करता है, एंड इस हाइपोथेसिस में ये बोला जाता है कि हाइड्रोजन एटम ही सबसे फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट से नहीं मिलता है, तो प्राउड्स हाइपोथेसिस भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.